नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इजराइल फॉरेंसिक चैनल पर। आज की वीडियो है पॉलीग्राफी पर। पॉलीग्राफी, इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे लाई डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन और फॉरेंसिक साइकोफिजियोलॉजी। लॉन्ग हिस्ट्री और वाइड यूजेस के बावजूद यह फॉरेंसिक साइंस फील्ड में सबसे गलत समझा जाने वाला और एक कंट्रोवर्शियल टेक्निक है। इस वीडियो में आज हम पॉलीग्राफी की हिस्ट्री, इसकी टेस्टिंग प्रोसीजर, इसके यूजेस, इसके लीगल स्टेटस और कुछ केसेस को देखेंगे जिसमें पॉलीग्राफी की मदद ली गई थी। हिस्ट्री में जाके देखें तो झूठ का पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए गए हैं, जैसे कि किसी सस्पेक्ट की जीभा पर एक हॉट आयरन रख दी जाती और ये माना जाता कि गिल्टी पर्सन को अपने पकड़े जाने का डर होता है और इस डर के कारण ही उसके स्लेवरी ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे स्लाइवा की सेक्रेशन कम हो जाती है और मॉइस्चर की कमी के कारण उसकी जीभा की सरफेस जल जाएगी। वहीं निर्दोष व्यक्ति को ऐसा भुगतना नहीं पड़ेगा। 1895 में एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट लोम्ब्रोसो और इनके स्टूडेंट दो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से किसी के गिल्ट और इनोसेंस का पता लगाया और ये देखा कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट एंड गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स। इनमें कुछ चेंजेस आते हैं और उन्होंने हाइड्रोस्पिग्मोग्राफ की हेल्प से इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मेजर किया। 1917 में मार्स्टन साइंटिस्ट डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसकंटिन्यूअस मेजरिंग ब्लड प्रेशर। 1920s में लार्सन एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग दोनों को रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ डिसेप्शन। 1930s में कीलर साइंटिस्ट आते हैं और ये लार्सन के ही इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा मॉडिफाइड करते हुए उसमें GSR रिकॉर्डिंग डिवाइस भी ऐड कर देते हैं। 1940s में जॉन रेड एक कंप्लीटली रिवाइज्ड पॉलीग्राफ टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इन सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ मस्कुलर एक्टिविटी भी ऐड की जाती है। टाइम टू टाइम पॉलीग्राफी में बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं। आज का पॉलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट एक ब्रीफ केस साइज का डिवाइस है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर पर लगाई जाती है बॉडी में हुए GSR चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसको हम गैल्वेनोग्राफ कहते हैं। एक ब्लड प्रेशर कफ लगाते हैं जो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट चेंजेस को रिकॉर्ड करता है, जिसे हम स्पिग्मोमेनोग्राफ कहते हैं। और ब्रीथिंग चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक होलो रबर ट्यूब एब्डोमिनल के पास और एक अराउंड अपर थोरेक्स पर लगाई जाती है, जिसे नीमोग्राफ कहते हैं। जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं सस्पेक्ट से तो सस्पेक्ट आंसर देता है। उस दौरान बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उन्हें मेजर करते हैं और उनको परमानेंटली पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है एज अ ग्राफ। सो बेसिकली पॉलीग्राफ एक डिवाइस है जो नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस को मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है। Thus, it's just a recording device, not really a lie detector device. पॉलीग्राफी टेस्टिंग की 2 टेक्निक्स हैं, RIT, CQT। RIT रेलिवेंट इररेलिवेंट टेक्निक और CQT कंट्रोल क्वेश्चंस टेक्निक। एक थर्ड टेक्निक भी है CIT कंसील्ड इंफॉर्मेशन टेक्निक। ये टेक्निक जापान में यूज़ की जाती है। वहीं RIT की अगर हम बात करें तो ये पहले वाइडली यूज़ की जाती थी, पर अब इसको प्रैक्टिशनर कम यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में 2 स्टेजेस होती हैं, प्री टेस्ट स्टेज और पॉलीग्राफी टेस्टिंग स्टेज। ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्री टेस्ट में एग्जामिनर पहले फेमिलियर होते हैं एग्जामिनी के साथ, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके लैंग्वेज स्टाइल से, उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री से, इन सब को जानने की कोशिश करते हैं। फिर पॉलीग्राफी टेस्टिंग स्टेज आती है जिसमें वो रेलिवेंट और इररेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। रेलिवेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका सीधा संबंध क्राइम से होता है, जैसे क्या आपने ये क्राइम किया है, और इररेलिवेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका क्राइम से कोई संबंध नहीं होता, जैसे कि क्या आप 18 साल के हैं।
वहीं CQT की बात करें तो प्रैक्टिशनर आजकल इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके प्रिंसिपल RIT के जैसे ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्री टेस्ट के टाइम पर एग्जामिनी से वही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पॉलीग्राफी टेस्टिंग में पूछे जाते हैं। इस टेक्निक में प्री टेस्ट पर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस का ग्राफ आता है उसको पॉलीग्राफी टेस्टिंग स्टेज के ग्राफ के साथ कंपेयर किया जाता है। पॉलीग्राफ को मेनली 2 सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक इशू टेस्टिंग, मतलब जब आपको ये पता करना हो कि ये इंसान किसी क्राइम में इन्वॉल्व है या नहीं, या इशू डेट कैन नॉट बी रिजॉल्व, मीन्स ऐसे केसेस जिसमें कोई भी एविडेंस ना मिल रहा हो और वो केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, तब पॉलीग्राफ की हेल्प लेते हैं। सेकेंड, पॉलीग्राफी प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी होता है। इसमें हम पर्सन की नॉलेज देखते हैं कि रिगार्डिंग दैट जॉब वो जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है। अगर हम इंडिया में लीगल स्टेटस देखें पॉलीग्राफी का तो कुछ इस तरीके से है। 1997 में श्री इंदिरा P. चौधरी ने एक पेटिशन दी थी जिसके बेस पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने कुछ गाइडलाइन पास की गई थी रिगार्डिंग पॉलीग्राफी। ये गाइडलाइन कुछ ऐसे थी, सब्जेक्ट यानी कि कोई एक्यूज्ड हो तो उसके कंसेंट पर ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। जब सब्जेक्ट अपना कंसेंट देता है पॉलीग्राफी टेस्टिंग के लिए तो उसे उस टेस्टिंग की पूरी इंफॉर्मेशन पहले दी जाएगी। थर्ड, एक्यूज्ड का कंसेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के आगे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जब मैजिस्ट्रेट के आगे पॉलीग्राफी टेस्ट का रिजल्ट प्रेजेंट किया जाएगा तब ही उसके सामने पॉलीग्राफ कंसेंट रिकॉर्ड भी प्रेजेंट किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डैट कि पॉलीग्राफी टेस्ट एक स्टेटमेंट है, ना कि एक कन्फेशन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21(3) of Indian Constitution of India, a person cannot be a witness against himself. So इसी चीज़ पर पॉलीग्राफी टेस्ट बेस है, इसके अगेंस्ट जाता है और इसी वजह से इसको एज अ एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाता इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 एंड 45A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोर्ट के पास ये राइट है कि वो एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं किसी भी फील्ड में टू मूव द केस। तो इसलिए पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ एविडेंस बट कोर्ट कैन कंसिडर इट एज एन एक्सपर्ट एडवाइस। इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पॉलीग्राफ टेस्ट यूज़ किया गया है, जिनमें से एक हथरास गैंग रेप केस और शिमला रेप केस भी है। इनके अलावा और भी केसेस है जिनमें पॉलीग्राफ को यूज़ किया गया है, वो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड थैंक यू।